हेलो स्टूडेंट्स, नीट और जेईई के स्टूडेंट्स के लिए आज के इस वीडियो में एम वाई भट्ट आपके सामने हाजिर खिदमत में। आज के इस वीडियो में आपको 3 न्यूमेरिकल्स जिनको रेजिस्टेंस क्यूब्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स कहते हैं उनका सलूशन देने के लिए कोशिश करूंगा। बोर्ड पर आप देखो, अटेंटिव रहो, लाइक करो, वॉच करो और शेयर करो, उससे हमारा एनकरेजमेंट होता है। मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्यूब बनाया है और क्यूब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है यहाँ पर। हालांकि ये एक्चुअली क्यूब नहीं है, लेकिन क्यूब के लिए इसको लिया जा सकता है। इस तरह का ऑब्जेक्ट, ये मान लो इसका लेंथ है, ये मान लो इसका ब्रेड्थ है, ये मान लो इसका हाइट है और इसके 12 एजेस हैं। यहाँ से यहाँ वर्टेक्स से यहाँ वर्टेक्स तक जो लाइन जा रहा है इसको एज बोलते हैं। इसके 12 हैं, 8 इसके कॉर्नर हैं। हर एज में एक एक रेजिस्टेंस मान लो इक्वल आर 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 कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस क्यूब कहलाता है। बाद में जब आप इसको कर लेंगे उसके बाद हम एक कैपेसिटर यहाँ मान सकते हैं, तो एक कैपेसिटर वाला प्रॉब्लम भी बन सकता है। जिस तरह हम सॉल्यूशन रेजिस्टेंसेस पर देंगे इसी तरह हम सॉल्यूशन कैपेसिटर्स पर दे सकते हैं। तो ये 6 प्रॉब्लम इन ऑल बन सकते हैं। मैंने यहाँ इस रेजिस्टेंस क्यूब को दिखाया है और ये इसके वर्टेक्स हैं जो बिल्कुल नेबरिंग है और इनके बीच में मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है। यहाँ मैंने दूसरा क्यूब बनाया है और मुझे ए और सी जो इसका फेस डायगोनल है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आप इसके फेस को देखो, मान लो ये इसका फेस है, ये ए है, ये सी है और ये फेस डायगोनल है। यहाँ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप समझते होंगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करोगे बिटवीन ए एंड सी, फिर एक करंट इस सर्किट में इस क्यूब में चला जाएगा और हमारा एक सिंगल रेजिस्टेंस कौन सा होगा जिसमें वही बैटरी कनेक्ट करके वही करंट जाएगा, उस वाले रेजिस्टेंस को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जा सकता है। दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय ईच अदर। इसी तरह से ये तीसरा डायग्राम है, ये भी क्यूब है। यहां भी हर एज में एक रेजिस्टेंस आर 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 है। कम को 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम दिया जाएगा, या किसी जगह हम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसा करके आगे जा सकते हैं। कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी इन चीजों को हम कर लेंगे। मानकर चलते हैं यहाँ पर आ रहे, यहाँ पर आ रहे, यहाँ पर आ रहे, यहाँ पर आ रहे। इन ऑल 12 है कनेक्टेड इन द एजेस ऑफ दिस क्यूब एंड वी वांट टू फाइंड एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी एंड ए एंड डी इज कॉल्ड इट इज बॉडी डायगोनल। इसके डायगोनल्स की बात करते हैं। ये ए है, ये सी है और इसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल। ये ए है और ये डी है और यहाँ से अंदर से जो लाइन जा रहा है उसको हम बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो इसके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स आप याद रखो, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्यूशन देने के लिए आपको 12th क्लासेस के में जो आपने कुछ बेसिक्स पढ़ा है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। जहां से आपको बताया गया है दैट जब रेजिस्टेंस इज इन सीरीज है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, और जब रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है। मैं भी आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कि अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस R1 है और यहां पर रेजिस्टेंस R2 है और अगर ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू शुड नो इट इज इक्वल टू R1 plus R2, meaning thereby that resistance adds up when the resistors are connected in series. Similarly, if this is R1 and this is R2 and if they are connected in parallel between 2 points, then equivalent resistance will be found equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. या आप ऐसे मालूम कर सकते हैं। मान लो इसका equivalent resistance R है, then we have a relationship 1 by R is 1 by R1 plus 1 by R2. Using these values, we can find the value of R comes out to be this R1 R2 divided by R1 plus R2. So, अगर आपको ये बातें मालूम हैं आपके 12th क्लास से, तो फिर इन न्यूमेरिकल्स को किया जा सकता है।
अब ये चूंकि न्यूमेरिकल थोड़ा एडवांस्ड है, आप बड़े एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन नीट है, आपका एग्जामिनेशन जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन है, इसलिए आपसे तवक्का की जा सकती है कि आप ऐसे क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करो। तो अंडरस्टैंड करने के लिए मेरा मानना है कि आप इस डायग्राम को स्टडी करो, आप इस डायग्राम को गौर से देखो, आप कुछ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई जब हो गए तो आप एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इसका टोटल रेजिस्टेंस चाहिए बिटवीन ए एंड बी, जिसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता सकते हैं, वो मालूम करेंगे। ए और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ई और डी को भी देख सकते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर दूसरा डायग्राम जो बनाया है, जो मैंने बनाया ये दिया गया या आप बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप 1 2 3 4 मरतबा इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इसका बनाना डिफिकल्ट नहीं है, ये फिर हम दिमाग में भी बना सकते हैं और हम आंसर पर आ सकते हैं, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता करके है। ये ए बी है, ये ए डी है। आप ए को देखो और फिर इस पर जो ई को देखो, ए के रेस्पेक्ट में एफ एंड जी और ई के रेस्पेक्ट में एफ एंड जी इक्विडिस्टेंट है, सेम पोटेंशियल पर है। नोडल पॉइंट्स, फोकल पॉइंट्स कहलाते हैं, नोडल पॉइंट्स कहलाते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, ए और ई, ए के रेस्पेक्ट में एफ एंड जी और ई के रेस्पेक्ट में एफ एंड जी। सिमिलरली बी और डी, बी के रेस्पेक्ट में एच एंड सी और डी के रेस्पेक्ट में भी एच एंड सी। आपको दोनों को देखना पड़ेगा, बी से सी तक, बी से एच तक, डी से सी एच तक, डी से सी तक इक्विडिस्टेंट है। ये फोकल पॉइंट्स है, ये नोडल पॉइंट्स है। अब जाकर के हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। हम ए से बी तक एक लाइन बनाएंगे, ए से बी तक एक रेजिस्टेंस है, यहाँ ऊपर ई से डी तक एक लाइन बनाएंगे, उसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, फिर ए और ई के बीच में रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन करेंगे कंसीडरिंग द नोडल पॉइंट्स. Nodal points are G and F. They have been shown here. There is a resistance between A and G and A and F. That is clear. A and G and A and F. और यहाँ भी मैंने वही दिखाए. इसी तरह there is a resistance between E and F and E and G. E and F and E and G. They are in parallel. They are in parallel. The same can be considered on this side. आप B से नोडल पॉइंट्स को देखो, H and C हो हैं, H and C यहाँ से B and H के बीच में एक और B and C के बीच में एक, they are in parallel. Similarly D and H और D and C के बीच में भी रेजिस्टेंसेस हैं, they are also in parallel. So 2, 4, 6, 8, 9, 10 ये तो आ गए. अब रहे नोडल पॉइंट जो है फोकल पॉइंट है, इनके बीच में भी रेजिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल एक G है, C है और दूसरा है F and H है. ये तो नोडल पॉइंट्स है. आप E और G के बीच में भी E और यहाँ पर आप E और G, मेरे पास G, F, H and C है. G और H, G और C A के रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं F and G है जो हमने यहाँ दिखाया है, और इसी तरह से B के रेस्पेक्ट में और D के रेस्पेक्ट में H and C है वो यहाँ पर दिखाए हैं. तो हमारे कौन से दो रेजिस्टेंस रह जाते हैं? वन इज बिटवीन, one resistance that has not yet been connected is the resistance between F and H. F and H ये वाला रेजिस्टेंस हमने अभी नहीं दिखाया है. सिमिलरली F और H के बीच में जो आया उसी तरह से there is a resistance between G and C, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं आया था, ये है in connected in parallel. That is the equivalent circuit. It is so simple to try it. Try it 2 times, 3 times, 4 times. It will not become difficult. ट्रस्ट मी, ये डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ आपको अटेंशन, फोकस और प्रैक्टिस करने की जरूरत है. जब ये इक्विवेलेंट सर्किट बना, अब हम एक और सर्किट बनाते हैं. यहाँ पर इन दो को पैरेलल में ज्वाइन आप देखते हैं तो R and R in parallel becomes R/2. Start from A, go to this point and write R/2 in between. Start from this point and go to this point and R in parallel, it is R/2. Start from this point to this point, it is R. Start from this point to this point, to this point, R and R in parallel, that is R/2. This to this, it is R and R in parallel, it is R/2. This to this, it is R and R in parallel, it is again R/2. So this circuit has been simplified here. Now see, from this point to this point, these three resistances are clearly in series, and series में इनका combined effective resistance बनेगा R/2. R/2 means R and R means 2R. So therefore we will have R/2, R and R, that is 2R. यहाँ से शुरू करते हैं, पहले R/2 है, इस पॉइंट पर आए
और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर से 2r है इनके दरमियान, then from this point to this point it is r by 2 and between the 2 points it is r by 2. Now again see that इस पॉइंट में इस पॉइंट ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आपके दो पाथ आ रहे हैं, r by 2 and 2r they are in parallel, their combined resistance will be equal to 2r by 5 and 2r by 5 is यहां से शुरू करो, first it is r by 2, इनके बदले लिखो 2r by 5, यहां से आप आकर के आते हैं r by 2 and then from a to b it is r. Now see, from a to b along this path these three are connected in series, r by 2 and 2r by 5 they are in series, r by 2 will be equal to r and r plus 2r by 5 will be equal to 7r by 5. So a से b तक r है और इस पाथ में इन तीन के बदले it is 7r by 5. So therefore these two are now connected in parallel and one is their two resistors in parallel, their effective equivalent resistance can be obtained, their product divided by their sum, and that can be 7r by 12. So we have an equivalent resistance between a and b, 7r by 12. We have solved this cube, we have found the equivalent resistance between a and b. आपके लिए बहुत जल्दी मैं बता रहा हूं, आपको जब ये डायग्राम आएगा, आप जब इस डायग्राम को देखोगे, आप एक b के कॉरेस्पॉन्डिंग ed देखो, आप a के रेस्पेक्ट में f and g और e के रेस्पेक्ट में f and g को नोडल पॉइंट्स, फोकल पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। आप B के रेस्पेक्ट में H एंड C और D के रेस्पेक्ट में भी H एंड C उनको भी, तो आप शुरू करो A B, ऊपर लाइन बनाओ ED, A से यहां से जो फोकल पॉइंट्स है यहां पर आ जाओ, उनको दिखाओ, A से F और A से G के बीच में दो रेजिस्टेंसेस है और यहां E B है, E और F और E और H, E और F और E और G, I'm sorry, not E and F and E and E, G, there are two resistances, they are also in parallel, same is true here, B और D को ले लो, B और focal points H and C यहाँ दिखाओ, B और H के बीच में एक, B और C के बीच में एक, इसी तरह से D और H और D और C के बीच में भी एक, they are also in parallel, they are also in parallel, one is between A and B, that is R, that is here, another is between A and D, that is R, 10 रेजिस्टेंसेस को हमने कंसीडर किया, दो रह गए बिटवीन फोकल पॉइंट्स, एक रेजिस्टेंस है बिटवीन F एंड H, बिटवीन F एंड H जो अभी तक नहीं दिखाया था, F एंड H के बीच में दिखाएंगे, G और C, G and C के बीच में भी दिखाएंगे, they are in parallel, so this circuit has been reduced. One is that has been reduced, now it is simple, these are in parallel, their equivalent resistance R by 2, they are in parallel R by 2, this is R, this is R by 2, this is R by 2, this is R by 2, equivalent circuit has been drawn here. यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, they are in series and series में उनका combination होगा 2R, तो शुरू करो सारा सर्किट बना, लेकिन इसके बदले लिखो 2R, फिर इन दो को देखो, they are in parallel, parallel के लिए equivalent resistance will be equal to 2R by 5, सारा डायग्राम बना, लेकिन इनके बदले दिखाओ 2R by 5, R by 2, 2R by 5, R by 2 and R. Now these are in series and when they are in series their equivalent is 7R by 5, इसको 7R by 5 से replace करो and then is R and 7R by 5 they are in parallel and we have 7R by 12. So we have solved this resistance cube and we can also have a similar numerical based on capacitors. One is there are capacitors, तो आपको अगर कैपेसिटर्स का 12 का नॉलेज है, इसी तरह सर्किट बना करके आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स वहां पर बता सकते हैं। Now leaving this here, let's come to this point, third one first. We want to find the equivalent resistance between A and D. That's the body diagonal. I will again show you. This can be taken like a cube, although it is not exact cube. मेरे पास available भी नहीं था, लेकिन ये object आप cube के तौर पर मान सकते हैं. What you have to understand is that its edges are equal, its length, breadth, height are equal. Then this is A and this is D. That's the body diagonal that has been shown on the board here. We want to find an equivalent resistance. Equivalent resistance मैंने बताया एक मर्तबा, फिर आपको बता रहे हैं. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है यहां इसके बीच में बैटरी को कनेक्ट करो, एक करंट जाएगा. एक ही रेजिस्टेंस जिसमें वही बैटरी कनेक्ट करके वही करंट जाएगा, वो कौन सा रेजिस्टेंस है? अगर आप वो मालूम करेंगे, वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है. तो वो मालूम करने के लिए आप इसको भी देखो, A और D लाइन ड्रा करो, A एंड D, A के रेस्पेक्ट में B, G एंड F और D के रेस्पेक्ट में E, H एंड C. मैंने दिखाया A के रेस्पेक्ट में B, G एंड F यहां तक आया,
डी के रेस्पेक्ट में ई एच एंड सी यहां पर है, डी के रेस्पेक्ट में ई एच एंड सी दे आर इक्विडिस्टेंट और फोकल पॉइंट्स हियर, A के रेस्पेक्ट में B, D and F equidistant focal points here. So there are three resistors, one between A and B, another between A and G, another between A and F, that has been shown here. Another between D and E, D and H and D and C, they have been shown here. Then between focal points there are 6 resistances. You can easily identify they are here. These are in parallel, these are in parallel, these are in parallel. Parallel का combination होगा R/3. यहाँ से यहाँ तक इन 3 को रिप्लेस किया जाएगा बाय R/3, यहां से यहां तक इन 6 को रिप्लेस किया जाएगा बाय R/6, यहां से यहां तक इन 3 को रिप्लेस किया जाएगा बाय R/3. And now you see between A and D we have 3 resistances in series, R/3, R/6, R/3. They are equivalent resistance by series grouping method. It will be equal to 5R/6. So single resistance between A and B 5R/6. यानी अगर आप एक बैटरी को कनेक्ट करोगे यहां से और करंट चलेगा, अगर आप 5R/6 एक सिंगल रेजिस्टेंस लेते हैं वही बैटरी वही करंट उसमें भेजेगा. तो इसका इक्विवेलेंट ये इस रेजिस्टेंस के बराबर है, ये क्यूब का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू 5R/6. एक और न्यूमेरिकल हमने अटेम्प्ट किया. कम टू द सेकंड में हमारे पास फेज डायगोनल है, और फेज डायगोनल को जब आप देखते हैं, आप ए से शुरू करो यहां से सी तक, ऊपर से डी एफ बी हम लेते हैं, ए सी एंड एफ डी. तो देखते हैं ए और सी को इस वक्त लेंगे, यहां पर ए और डी को लेना है, यहां पर ए और सी को लेना है, यहां ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई डी को देखना है. ए और सी को देखो, ए के रेस्पेक्ट में जी एंड बी और सी के रेस्पेक्ट में बी एंड जी. जब मैं ए से सी तक जाऊंगा, यहां पर बी जी जो फोकल पॉइंट्स हैं, इनके बीच में ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं, और फोकल पॉइंट्स और सी के बीच में ये 2 रेजिस्टेंस है. ऊपर एफ एंड डी को जब देखते हैं, एफ के डी के रेस्पेक्ट में ई एंड एच और एफ के रेस्पेक्ट में भी ई एंड एच वो है. तो एफ से शुरू करो ई तक एक, एफ से शुरू करो एच तक एक, दे आर 2 इन पैरेलल. फोकल पॉइंट से शुरू करके डी तक, ई से एच तक, एच से डी तक, ये 2 यहां पर हैं इन पैरेलल. फिर रहा बिटवीन ए एंड एफ, दैट इज शोन हियर, बिटवीन डी एंड सी, दैट इज शोन हियर. उसके बाद फोकल पॉइंट्स के बीच में भी 2 जो रह जाते हैं वो यहां पर है इन पैरेलल. सो दैट बिकम्स द इक्विवेलेंट सर्किट. और अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप और रिड्यूस करेंगे तो आप ऐसे डायग्राम बनाओ. आप यहां से ए शुरू करो, यहां से सी तक जाओ, और फिर देखो ऊपर दिखाओ एक और लाइन, यहां से एफ एंड डी दिखा सकते हैं. यहां से इन 2 के बदले आप एक ही रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं R/2. आगे ये फोकल पॉइंट्स है, यहां से एक और रेजिस्टेंस R/2, because R and R are in parallel, the equivalent resistance is R/2. इसी तरह F से फोकल पॉइंट्स, यहां फोकल पॉइंट्स हैं और यहां ये रेजिस्टेंस आप दिखा सकते हैं, it is R/2. यहां आप दिखा सकते हैं it is equal to R/2, right? Then here it is equal to R, and here also it is equal to R between C and D. It is also equal to R. And then यहाँ से it is also equal to R/2, because this is R and R in parallel. Kindly again understand, R and R in parallel, R/2. Start from a point, go this way, come to this point, draw all the resistances. It is here, right? Now इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आगे के लिए आप बता सकते हैं these two, यहां से शुरू करो, एक और डायग्राम बनाओ. यहाँ A है, यहाँ C है, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमको मालूम करना है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है R/2. यहाँ ये फोकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये अगेन है R/2. यहाँ से इट इज इक्वल टू R, राइट? एंड इट इज आल्सो इक्वल टू यहाँ से फोकल पॉइंट तक, यहाँ इट इज इक्वल टू R/2. इट इज F पॉइंट हियर, और ये they are in series, and once they are in series you can draw only a single resistance here, R/2 and R. It is equal to 3R/2, and then you can come to this point, and then there remains another resistance here which is equal to R/2. So these two have been joined, 3R/2, and 3R/2 को आप यहाँ पर ये नहीं है, आप इनको एक ही रेजिस्टेंस से दिखाओ और इस R में यहाँ पर दिखाओ 3R/2. Now please remember again, ये और यहाँ तक भी they are also in series. So therefore शुरू करो again यहाँ से A, और यहाँ तक C है, और हम रेजिस्टेंसेस को दिखाते हैं, फोकल पॉइंट्स तक आते हैं, it is R/2. इन 2 के बीच दरमियान यहाँ दिखाते हैं, it is equal to R plus R/2 is also equal to 3R/2. ये फोकल पॉइंट है, it is equal to R/2,
it is also equal to r by 2 and this r by 2 will be shown 3r by 2 will be shown here. ऐसे ये डायग्राम बन जाता है. तो if you carefully look at it, this becomes a balanced wheatstone bridge. There are 5 resistances, one joined here, another. It's a balanced wheatstone bridge. In a balanced wheatstone bridge, this point and this point are at same potential. So this resistance can be removed, and we have a circuit coming like this. It is equal to R by 2 here. It is also equal to R by 2 here. And we have started from A. We are reaching to C. And यहाँ से we have 3R by 2. And it is also equal to 3R by 2, right? So these two are in series and these two are in series. Another circuit can be made. वो circuit हम यहाँ से बनाते हैं. 3R by 2 becomes 2 into 3R by 2. This will go. So therefore we have this resistance. These are in series. It becomes R and this becomes equal to 3R. That is it. And now 3R and R are in parallel and equivalent resistance between A and C. This is A and this is C. A single resistance is a combination. 3R and R. Once 3R and R are in parallel, the equivalent resistance can be obtained like this. 3R into R divided by 3R plus R. So thus it will be 3R into R divided by 3R plus R will be equal to 4R. 1R will go 3 by 4R. 3R by 4 is the equivalent resistance. So dear students, I may have been very quick because ये वीडियो इससे ज़्यादा लंबा हो जाता. मैं कोशिश करूँगा अगर आपने कमेंट्स किए कि आप तेज़ हो गए, आपने तेज़ किया, हम कुछ पॉइंट्स को पिकअप नहीं कर गए, आप कमेंट्स में लिखो कि अपनी राय बताओ. अगर स्लो जाने की ज़रूरत है तो हम इनको एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे. लेकिन अगर आप बहुत जल्दी पिकअप कर रहे हैं तो फिर तीनों को आप एक ही वीडियो में भी ले सकते हैं. हम वेट कर लेंगे आपके कमेंट्स के लिए. आप इनको देखो, स्टडी करो, मुश्किल नहीं है. सिर्फ अपने आप को बैलेंस्ड रखो, फोकस्ड रखो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो. आज के पेंडेमिक के दौर में आप घर में बैठे हो. मैं मदद करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो नीट और JEE की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. ये 3 न्यूमेरिकल्स मैंने बताए, ये रेजिस्टेंस क्यूब वाले न्यूमेरिकल्स हैं. उनको कैपेसिटर के लिए भी लिया जा सकता है. बराबर यही तरीका है. हाँ, वहां भी आपको 12th का बेसिक, जब कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन पैरेलल, वहां पर आपको कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज है, उसको लेकर के आप इनको वहां पर कर सकते हैं. तो अगले वीडियो में मैं कैपेसिटर्स की बात करूंगा. इस वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस की बात की. ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको इनको स्टडी करना है. इन डायग्राम्स को देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा. अच्छे से देख करके अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में कामयाब हुए, अगर आपने फोकल पॉइंट, नोडल पॉइंट्स की जानकारी ली यहाँ और इस तरह से आप इनको कर सकते हैं. अब सवाल रहता है कि आपने आधे घंटे में किया, हम कैसे इसको 1 मिनट में या आधे मिनट में कर सकते हैं. मेरा मानना है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जिन्होंने इसको उतना अच्छे से रिपीट और रिवाइज किया है कि उनको ये इक्विवेलेंट सर्किट उनके इमेजिनेशन में आते हैं और वो इमेजिनेशन में सर्किट को ड्रा करते हैं, इनको ड्रा करके आंसर्स को बना सकते हैं. लेकिन मेरा इस वक्त मकसद क्या था, जब मैंने एक स्टूडेंट को बताया क्या आप इसका जवाब देंगे, उसने कहा जवाब है लेकिन मैं ये सर्किट्स नहीं बना सकता हूँ, मुझे ये पता नहीं है. तो फिर उसको एग्जामिनेशन में कभी प्रेशर हो करके इसका जवाब ये, इसका जो जवाब है वो उसमें देगा, उसका जवाब इसका देगा, गलत हो जाएगा. इसीलिए आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो. मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको लगातार ये वीडियो भेजता रहूंगा. आप लाइक करो, वॉच करो, शेयर करो, हमारा एनकरेजमेंट करो और जरूर आगे वीडियोस में और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाएंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. ओ यमा मकलियोमुत